हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं रूट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है अंडर रूट की पावर 3 दी हुई है, उसके अंदर 4 अंडर रूट ए इक्वल 4 है। तो यहाँ गाइस हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है ना। यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, हम सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आपको लिख लेना पहले। तो क्वेश्चन क्या है, सेम अपना 3 है ना, अंडर रूट की पावर 3 दिया हुआ है, 4 अंडर रूट ए इक्वल 4। अभी हमें क्या करना है गाइस, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो जिस घात में अंडर रूट दिया रहे उस घात में आपको दोनों साइड में स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। अंडर रूट की जो भी पावर रहे उसी पावर में आपको बोथ साइड है ना वही पावर होल पावर में लेना है, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना होता है। यदि इस प्रकार के अंडर रूट के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें अंडर रूट हटा के ही वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो हमें कैसे यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्यूब है सबसे बाहर के, अंडर रूट की पावर क्या है, क्यूब है, तो क्यूबिक है ना, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे होल स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे सेम 4 अंडर रूट ए होल क्यूब इक्वल 4 का क्यूब, ठीक है ना, 4 का क्यूब ये ले लेंगे। अब यहाँ क्या करना है गाइस आपको, कि अब देखोगे क्यूब से क्यूबिक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बाहर, 4 अंडर रूट ए इक्वल 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, सेम लिखेंगे 4 अंडर रूट ए इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब ये यहाँ गाइस क्या करना है, 4 से आपको दोनों साइडों में डिवाइड करा देना है। तो 4 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 4 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 4 से 4 यहाँ डिवाइड होने पर कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यदि यहाँ डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 24, तो 4 6 जा 24, मतलब ये कैंसिल होके आ जाएगा 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए इक्वल 16, क्या आ गया, अंडर रूट ए इक्वल 16, ये आ चुका है गाइस, है ना, अंडर रूट ए इक्वल 16। अब हमें गाइस यहाँ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि फिर से हमें अंडर रूट मिल चुका है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको जो भी अंडर रूट की पावर हो उसी पावर से दोनों साइडों में है ना होल पावर करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, अंडर रूट है सिंपल सा, तो इसकी घात क्या होती है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए की होल पावर इक्वल 16 स्क्वायर, ठीक है ना, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ आ जाएगा 16 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 256। यही गाइस हमारा ए की वैल्यू जो हमें यहाँ ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, और ए की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमने जो ए की वैल्यू फाइंड की है वो सही है या गलत, है ना, जो हमने ए की वैल्यू फाइंड की है वो सही है गलत, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए चलिए हम क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है ना। वेरीफाई कैसे करते हैं, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, सेम लिखना है आपको क्वेश्चन अपना, है ना। सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए सेम क्वेश्चन, अंडर रूट की पावर 3 है, 4 अंडर रूट ए इक्वल 4, ये दिया है हमारे पास क्वेश्चन। अभी हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है निकल के, तो हम यहाँ सेम अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड कराएंगे, है ना, पुट कराएंगे। ए की वैल्यू पुट करा दीजिए यहाँ, तो 4 और अंडर रूट ए की जगह ए की वैल्यू सेम पुट कर दो 256 इक्वल 4। अब 256 का यदि वर्ग निकालोगे आप तो सीधा सा है, यहाँ हमने ऑलरेडी बताया 16 का होल स्क्वायर यानी 16 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है
256, यानी 256 का वर्ग क्या होगा 16, क्या होगा 16। तो बाहर से आपको सेम लेना है, अंडर रूट की पावर 3 और 4 इंटू 256 का वर्ग क्या है 16 इक्वल 4। अब वेरीफाई करने का रूल क्या होता है गाइस, एक बार फिर से समझ लीजिएगा थोड़ा स्टार्टिंग में। इसमें रूल होता है कि यदि ए की वैल्यू सही है गलत हम इसके से है ना जांच करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ रखने पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, यानी इधर का और इधर की वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए सॉल्व करने पर, तभी ए की वैल्यू सही मानी जाती है। यदि इक्वल नहीं आती तो गलत मानी जाएगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इक्वल आती है कि नहीं हमारी। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 16 और 4 का मल्टीप्लाई करा दो, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 16 4 जा 64 इक्वल 4, ठीक है ना। 16 4 जा 16 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 64। अब अंडर रूट की आपकी क्या है क्यूबिक अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर क्या है 3 है। अब अंडर रूट की पावर जब 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है हटाएंगे तो पावर क्या लग जाएगी 1/3, पावर क्या लगेगी अंडर रूट हटाने पर 1/3। कोई भी अंडर रूट रहे कुछ भी पावर रहे वो डिवाइड के रूप में ही पावर जाती है। यदि क्यूबिक है तो 1/3, यदि कोई पावर नहीं दी हुई है तो फिर 1/2 लगती है, यदि 4 पावर है तो 1/4 लगेगी, सेम ऐसा रहता है, ठीक है ना। यदि अंडर रूट की पावर दी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं 64 की होल पावर 1/3 इक्वल 4, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंडर क्यूबिक अंडर रूट को हमने हटा के उसकी पावर लगा दी, सेम देख लीजिए है ना 1/3। अब यहाँ 64 को आप जानते हैं कि क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होता है, क्या होगा 4 इंटू 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा ना। यानी 4 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इक्वल 64, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो यही आपको सेम यहाँ पुट करना है, 64 की जगह 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी 4 का क्यूब ही 64 कहलाएगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब इक्वल 4 का क्यूब और होल पावर में 1/3 सेम लिखेंगे इक्वल 4 सेम है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब जब आप जानते हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है, यदि a की पावर m होल पावर n है, ठीक है ना, तो यहाँ इक्वल में होता है a की पावर m इंटू n, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है पावर का। तो ये फॉर्मूला सेम लगाएंगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 इंटू 1/3 इक्वल 4, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर 1 यानी 4 ही बचेगा, इक्वल में 4 ही है, ये बच रहा है ना 4 इक्वल 4, यानी LHS इक्वल RHS, ठीक है ना, यानी दोनों है ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी LHS इक्वल RHS हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी हमने जो दो है ना जो ए की वैल्यू फाइंड की हो पूर्णतः सत्य मानी जाएगी गाइस। तो हमने क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था अपना, और यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है ये 256। तो गाइस इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमने जो वीडियो आपको समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।